नमस्कार मित्रों, लर्न विथ मी पर पुनः आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक के पोएट्री सेक्शन का 5वां अध्याय द एम्प्टी हार्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स प्लस बिहार एसटीईटी के कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली बेनिफिशियल है, साथ ही साथ अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बेहतर है, उपयोगी है। दोस्तों, लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने 4 पोम्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया है और इस वीडियो में हम लोग द एम्प्टी हार्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं बिहार एसटीईटी के, तो लर्न विथ मी जो चैनल है के प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पर सारी वीडियोस अपलोड है। वहां से आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब द एम्प्टी हार्ट पेरियास्वामी थूरन या टूरन भी पढ़ सकते हैं के द्वारा रचित है। दोस्तों, इस पोम में बहुत ही बड़ा मैसेज या लेसन जो है वह सीखने को हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, इस कविता में पेरियास्वामी थूरन ह्यूमन वीकनेस को हाईलाइट किए हैं और साथ ही साथ मानव में जो इंसेटिएबल ग्रीड है उसे भी हाईलाइट किए हैं, जो अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयबल होता है। तो दोस्तों, हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, देयर वॉज अ डैश विच हैड द पावर टू ग्रांट विशेस। अब देखिए, एक ट्री है जिसे पावर होता है किसी विशेष को ग्रांट करने का, कोई भी अभिलाषा पूर्ण जो है वो कर सकता है। तो यहाँ पर ट्री है, उस ट्री का नाम है कल्पक वृक्ष, ठीक है ना, कल्पक ट्री। तो उसे एबिलिटी है, उसके पास पावर है कि वे मनुष्य के अभिलाषाओं को स्वीकृत कर सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि ग्रीड इज डैश बट लाइफ इज़ नॉट। ग्रीड इज डैश बट लाइफ इज़ नॉट। ग्रीड एंडलेस है। ग्रीड क्या है? एंडलेस है, यानी लालच का अंत संभव है, ठीक है ना। संभव नहीं, संभव तो एंडलेस का प्रयोग किया गया है। मतलब ग्रीड जो है वो लिमिटलेस है, अनंत है। एंडलेस मतलब अनंत है, ठीक है ना। बट लाइफ इज नॉट, परंतु जीवन जो है वह लिमिटलेस नहीं है, एंडलेस नहीं है, ठीक है ना। वह सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए फिक्स्ड है। तो यहाँ पर एंडलेस हो जाएगा, डी ऑप्शन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी पोर्ट्स ऑफ गोल्ड वेर गिवन टू द मैन इन द पोम द एम्प्टी हार्ट। अब जो व्यक्ति है, अभिष्ट जो व्यक्ति है, उसे कल्पक वृक्ष के द्वारा कितने पॉट्स दिए जाते हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी 8, ठीक है ना। 8 सोने से भरा, यानी गोल्ड कॉइन से भरा पिक्चर्स जो है कल्पक वृक्ष के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है अभिष्ट व्यक्ति को, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि लाइन है कि बट द ट्री अनकाइंड टुक इनटू इट्स माइंड टू एड एन एथ ए हाफ फुल पॉट। यानी 8वां घड़ा दिया, लेकिन वह आधा ही भरा था, ठीक है ना। तो आपका डी आंसर करेक्ट है। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू द पोम द एम्प्टी हार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, यानी द एम्प्टी हार्ट पोम से संबंधित इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला ऑप्शन द मैन वॉज गिवन 6 स्पॉट, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि मानव को जो है वो उस व्यक्ति को जो है वो दिया गया था 8 पॉट्स, ठीक है, ये गलत। पेरियाशमी थूरन वॉज ए बंगाली राइटर, नहीं ये भी गलत है। पेरियाशमी थूरन एक तमिल राइटर है, ये भी गलत है। द मैन वॉज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज ही वॉज ग्रेडी, ये ऑप्शन सही है। मानव वो जो व्यक्ति था, ठीक है ना, बेस्ट जो व्यक्ति था वो सेटिस्फाइड नहीं था, वो संतुष्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि वह बहुत ही ग्रेडी था, बहुत ही लालची किस्म का था, ठीक है ना। तो ये आंसर आपका सही है। और द पोम द एम्प्टी हार्ट हैज़ बिन ट्रांसलेटेड बाय एस स्वामीनाथन, तो ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि द एम्प्टी हार्ट तमिल लैंग्वेज में लिखा गया था और इसे कोई ट्रांसलेट जो है इंग्लिश में नहीं किया, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो आपका सी आंसर आपका करेक्ट है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है पेरियाशमी थूरन द पोइट डाइड इन, तो इनकी मृत्यु जो है 1987 में हो गया था ना, 1987 ईस्वी में पेरियाशमी थूरन जो है मर गए। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इच कोइन ही कुड क्लच बाय हुक और डैश, तो यहाँ पर देखिए अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक फ्रेज है बाय हुक और बाय क्रुक, इसका मतलब होता है उचित या अनुचित ढंग से, ठीक है ना। तो वह जो व्यक्ति था वह जो आधा भरा हुआ पिक्चर था उसे फुलफिल करने के लिए वह उचित या अनुचित को नहीं देखा, ठीक है ना। वह एट एनी रेट 8वां घड़ा को, आधा भरा हुआ घड़ा को वह फुलफिल करना चाहता था, ठीक है ना, बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब किसी भी मेथड से, उचित हो या अनुचित हो। तो यहाँ पर बाय हुक और क्रुक हो जाएगा, ठीक है ना, क्रुक, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। उसके बाद पेरियाशमी थूरन वॉज बॉर्न इन, इनका जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन आपका बी जाता है 1908 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में, ठीक। 8वां क्वेश्चन है फॉर एज अ गिफ्ट टू हिम वॉज डैश, गिफ्ट के रूप में उसे एट फर्स्ट दिया गया था 7, गिफ्ट के रूप में 7 ही दिया गया था। 8वां जो है फिर उस व्यक्ति का माइंड टेस्ट करने के लिए 8वां घड़ा दिया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर पोम का लाइन है फॉर एज अ गिफ्ट टू हिम वॉज गिवन, दिया गया, ठीक है ना, डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है हिज प्रेयर वॉज ग्रांटेड, उसका जो प्रार्थना है, उस व्यक्ति का जो प्रार्थना है वो ग्रांटेड किया गया, स्वीकार किया गया। कितनी बार? तो आंसर हो जाएगा 7 फोल्ड, यानी वो एक मांगता था लेकिन सतगुना जो है उसे प्रोवाइड किया गया कल्पक वृक्ष के द्वारा। तो बी आपका आंसर सही है, 7 फोल्ड। उसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन है द 7 फुल डैश ही क्लीन फॉरगेट, अब जब 8 घड़ा उनके पास था और 8वां घड़ा आधा भरा हुआ था तो 7 घड़ा को वह बिल्कुल भूल गया था, मतलब क्लीन फॉरगॉट ना, पूर्णतः भूल गया था। और द 7 फुल पिक्चर्स ना, 7 घड़ाओं को पूर्णतः वह भूल गया था और सारा माइंड, सारा कंसंट्रेशन वो 8वां जो आधा भरा हुआ है घड़ा पर लगा दिया, ठीक है ना, उसे भरना था, उसे एट एनी कॉस्ट। तो आपका हो जाए द 7 फुल पिक्चर्स, ठीक है ना, बी ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन है द टू फिल दिस हाफ फुल पॉट डैश वॉज हिज थॉट, ठीक है ना। तो क्विक यहाँ पर आंसर हो जाएगा, मतलब 8वां घड़ा जो हाफ फुल था, हाफ फुल पॉट था, ठीक है ना, उसे वह क्विकली भरना चाहता था, यही उसका क्या था, थॉट था। तो बी आंसर आपका करेक्ट है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन द डेमन डिज़ायर, पोएम का लाइन है द डेमन डिज़ायर नाउ मेड हिम मैड, ये जो राक्षसी इच्छा था उस व्यक्ति का, उसे मानो तो पागल सा कर दिया था। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन, डेमन डिज़ायर, ऑप्शन डी
उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द पोम द एम्प्टी हार्ट, किसने लिखा पोम को, एम्प्टी हार्ट को? तो पेरियास्मी थूरन साहब, सी हो जाएगा आपका 13 नंबर का। 14 नंबर देखिए, व्हाट डिड इट डिमांड फ्रॉम द ट्री, मतलब व्हाट डिड ही मतलब वह व्यक्ति, ठीक है ना, बेस्ट व्यक्ति, वह ट्री से क्या डिमांड किया? तो पॉट ऑफ गोल्ड, पॉट ऑफ सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर। तो यहाँ पर पॉट ऑफ गोल्ड होगा। पॉट ऑफ गोल्ड के लिए जो है वह प्रे जो है वह किया था कल्पक वृक्ष से। तो 14 का ए हो जाएगा आंसर। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, द पोम द एम्प्टी हार्ट इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम डैश। जो एम्प्टी हार्ट है कविता आपका, वह तमिल लैंग्वेज में लिखा गया था कवि के द्वारा, और इसे जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया फिर। तो आपका आंसर डी हो जाता है। उसके बाद 16 नंबर, पेरियास्मी थूरन फर्स्ट मेड हिज नेम एज अ राइटर ऑफ डैश। सबसे पहले उन्होंने ख्याति प्राप्त की शॉर्ट स्टोरीज के क्षेत्र में और पोम्स के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर, द एम्प्टी हार्ट टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय डैश। एम्प्टी हार्ट जो है वह कौन सी प्रॉब्लम के बारे में टॉक अबाउट करता है या डिस्कस करता है या हाईलाइट करता है? तो यहाँ पर ग्रीड के बारे में, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स जो ग्रीड के द्वारा क्रिएट होता है, ठीक है ना, कॉज होता है। तो ग्रीड मतलब लालच, ठीक है ना, लालच को केंद्र बिंदु मान करके यह कविता लिखा गया था। डी 17 का। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, द मेन्स प्रेयर वॉज ग्रांटेड। जो आदमी था उसका प्रेयर जो है वह ग्रांट किया गया, ठीक है ना, 7 फोल्ड। रिपीटेशन है क्वेश्चन का, डी आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वर इन पिक्चर्स। पिक्चर में क्या था, घराओं में क्या था? गोल्ड कोइंस, सिल्वर, कॉपर कोइंस, नन ऑफ दीज। तो गोल्ड कोइंस से भरा हुआ था ना 7 पिक्चर्स। तो आपका ए आंसर होता है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, दिस पोम टेल्स अबाउट द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय। फिर ग्रीड आंसर हो जाएगा, रिपीटेशन है क्वेश्चन का। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, द ट्री गैप द मेन 7 डैश फुल ऑफ गोल्ड क्वींस। तो पिक्चर्स दिया गया या पॉट्स दिया गया था, 21 का ए। 22 नंबर क्वेश्चन, द मैन ट्राइड ऑल ट्रिक्स टुगेदर। जो व्यक्ति था जो रिच था लेकिन उसके अंदर कंटेंटमेंट नहीं था, तो वह 8वां घड़ा जो आधा था उसे भरने का हर संभव प्रयास जो है वह किया, ठीक है ना। किसको गैदर करने के लिए, किसको इकट्ठा करने के लिए? तो गोल्ड को इकट्ठा करने के लिए। तो आपका 22 का डी ऑप्शन है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, बिकॉज ही डिड नॉट ईट, ड्रिंक और स्लीप प्रॉपरली हिज हेल्थ डैश। अब मतलब वो जो व्यक्ति था वह गोल्ड कोइंस को हाफ फिल्ड पॉट में भरने के लिए वह खाना पीना भी भूल गया था, सोना भी भूल गया था, ठीक है ना। इतना अटैचमेंट हो गया उस डिज़ायर के प्रति। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसका हेल्थ में रैकिंग शुरू हो गया, ब्रेकिंग डाउन होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, ब्रोक डाउन, ठीक है ना। 24 नंबर क्वेश्चन, पेरियास्मी थूरन वाज ए डैश राइटर। तो तमिल राइटर है। 25 नंबर, वाई वाज द मैन नॉट कंटेंट। वो जो व्यक्ति था कंटेंट क्यों नहीं था, संतुष्ट क्यों नहीं था? अल्दाउ ही वॉज रिच, जबकि वह रिच था, समृद्धशाली था, धनवान था। ड्यू टू द थ्रस्ट ऑफ गोल्ड, ड्यू टू द थ्रस्ट ऑफ वेल्थ, ए एंड बी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वह गोल्ड के प्रति उसका थ्रस्ट था, वेल्थ को अचीव करने का जो है उसके पास थ्रस्ट था, ठीक है ना। तो वेल्थ और गोल्ड के थ्रस्ट के कारण वह उसके अंदर कंटेंटमेंट की भावना नहीं रही, जबकि वह धनाढ़ता की पोजीशन में था। उसका 26 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज कल्पका। कल्पक क्या है? तो कल्पक एक क्या है? वृक्ष है,
ठीक है ना। इच्छाओं को पूर्ति करने वाला वृक्ष, कल्पक। तो यहाँ पर हो जाएगा ए ट्री, अ बिग ट्री, गोल्डन ट्री, विश यील्डिंग ट्री। तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, विश यील्डिंग ट्री, इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष, डी। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन, द मैन वाज रिच बट नोट कंटेंट। ठीक है ना, अभी तुरंत चर्चा किए थे, रिच था लेकिन कंटेंट नहीं था, संतुष्टि नहीं था। 28 नंबर, मॉर्निंग नून एंड नाइट, मॉर्निंग नून एंड नाइट। ठीक है ना, तो कल्पक वृक्ष के पास दिन में मतलब 3 बार जो है वो जाया करता था, मॉर्निंग में, नून में और फिर नाइट में। ठीक है ना, तो यहाँ पर नाइट आंसर सी करेक्ट है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है कि नथिंग इज रोंग विथ अ हाफ फिल्ड पर्स। टिस मतलब इट इज़ होता है, इज द वॉइड इन द हार्ट डस। तो यह एक कविता का लाइन है जो सबसे लास्ट में दिया गया है। कवि का मैसेज है कि यदि आपके पास पर्स है, ठीक है ना, और यदि वह पर्स हाफ फिल्ड भी है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, मतलब इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन यदि आपके अंदर का हृदय यदि खोखला है, ठीक है ना, तो यह सबसे बड़ी अभिशाप है। खोखला हृदय कहने का मतलब है कि वैसा हृदय जिसमें लालचपन हो, ठीक है ना, लालचपन हो, जिसमें सहानुभूति की भावना नहीं हो, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं एम्प्टी हार्ट। तो यहाँ पर लाइन दिया दैट इज़ द कर्स, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन, द पोम द एम्प्टी हार्ट टेल्स अबाउट द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय डस्ट। तो ग्रीड हो जाएगा, ये 3rd बार जो रिपीटेशन क्वेश्चन का किया गया है, तो ग्रीड आंसर हो जाएगा। 31 नंबर है, व्हाट मेड हिम मैड, मतलब कौन सा चीज़ उसे मैड कर दिया, पागल कर दिया था। तो हिज टेंडेंसी ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उस अभिष्ट व्यक्ति जो कि बहुत रिच था परंतु कंटेंटमेंट नहीं था, तो उसका जो टेंडेंसी था वह अधिक से अधिक वह गोल्ड को गैदर करना चाहता था, अधिक से अधिक पाने की चाहत जो है या डिमांड डिज़ायर्ड जो है उसे पागल सा बना दिया, पागल कर दिया। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द मैन का प्रॉब्लम क्या था। तो ही वॉज वेरी डिससेटिस्फाइड, ही वॉज वेरी मच इन थ्रेट, ही हैड अ क्राइसिस ऑफ मनी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वह व्यक्ति जो था उसमें सेटिस्फैक्शन की मतलब अभाव था और वह बहुत ही डिससेटिस्फाइड था। तो ए आंसर आपका क्लियर हो जाता है, असंतुष्ट, डिससेटिस्फाइड मीन्स असंतुष्ट, तो ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड टू हिज प्रेयर, जो वो प्रार्थना किया करता था विश यील्डिंग ट्री के पास जाकर के, कल्पक वृक्ष के पास जाकर के, तो क्या हुआ उसके प्रेयर को। तो प्रेयर्स वेयर नॉट ग्रांटेड, तो गलत, प्रेयर्स वेयर ग्रांटेड, प्रेयर्स जो है वो ग्रांट कर दिया गया। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस पोम का, वाई वॉज द ट्री कॉल्ड अनकाइंड। ट्री को क्यों अनकाइंड कहा गया, अनकाइंड कहा गया, क्रूड कहा गया। ठीक है ना, तो बिकॉज इट रेज द थ्रस्ट ऑफ द मैन फॉर वेल्थ, बिकॉज इट कीप द मैन वॉट ही वॉन्टेड, बिकॉज इट कीप द मैन एज अ गिफ्ट लेस देन डिमांडेड, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, बिकॉज इट रेज द थ्रस्ट ऑफ मैन फॉर वेल्थ। चूँकि वेल्थ को प्राप्ति करने के लिए उस आदमी ने अपना थ्रस्ट वो रेज कर लिया, वो बढ़ा लिया था। ठीक है ना, यानी वेल्थ के प्रति थ्रस्ट, गोल्ड के प्रति थ्रस्ट का बढ़ना, ये उसके लिए खतरनाक था। ठीक है ना, क्योंकि ट्री जो है वह तो 7 पिक्चर्स दे दिया था उसको, 8वां भी दे दिया था मैन टेस्ट करने के लिए, लेकिन वो क्या किया, ट्री भी जो है अनकाइंडली वह सोचा कि 8वां भी हम घरा दे देते हैं। अब देखते हैं
इसका जो व्यवहार में कितना परिवर्तन होता है या कितना हद तक यह पैसा कमाने के लिए गिर सकता है, ठीक है ना। तो ट्री क्या किया कि उसको वेल्थ के प्रति या वेल्थ की प्राप्ति के प्रति झुकाव जो है वह बढ़ा दिया, इसीलिए ट्री को अनकाइंड कहा गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट 34 क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव टाइप का था को देख लिए हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings of precious stones that I couldn't break.